Assalamu alaikum dear students, hopefully you all are doing well. In our previous lectures we have done the addition exercises. Hopefully you have learned properly. Today we are going to start our new exercise that is based on the subtraction. We will subtract the bigger numbers. So let's open the book page number 15. Here is subtraction. Subtraction means minus करना, जो कि आप प्रीवियस क्लासेस से माइनस करते आ रहे हैं। आपको पता है कि हमने माइनस में सब्ट्रैक्शन में जो है डिफरेंस फाइंड आउट करना होता है। एक्सरसाइज नंबर 9, अरेंज वर्टिकली एंड फाइंड द डिफरेंस। वर्टिकली मीन्स यहाँ पर हमने क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन हॉरिजेंटली लिखा है और हमने इसको कॉलम में लिखना है और फिर उसको हमने जो है माइनस करना है। हेयर इज़ द वर्टिकली शेप। ठीक है। In our notebook we will solve question number 1, 5 and 10. Rest of the questions you will do the practice in your rough copies. Okay, so let's open the copy. Topic is subtraction. Focus exercise 9, 10. These both exercises are based on the subtraction sums. Reference book page number 15 and 16. Here is a question. Question number 1. 897,976. Here is a bigger number. 376,814 and here is a smaller number. ठीक है। अब सबसे पहले आपने जो है बिगर नंबर को लिखना है और फिर उसके नीचे कॉलम में आपने स्मॉलर नंबर को लिखना है। आंसर, सॉल्यूशन। नंबर लिखने से पहले आपने प्लेस वैल्यू पुट कर देनी है ताकि इजीली आप आसानी से कॉलम शेप में उसको लिख सकें। यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000। फर्स्ट बिगर नंबर हम यूनिट से स्टार्ट करेंगे। 679,798। उसके बाद जो है स्मॉलर नंबर, वो भी हम यूनिट से स्टार्ट करेंगे। हमेशा जिस तरह आपने एडिशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त आप यूनिट से स्टार्ट करते थे, इस तरह आपने सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस को भी यूनिट से स्टार्ट करना है। 418673 और पुट द साइन ऑफ द माइनस। ओके, 4 टेकन अवे फ्रॉम 6 इज़ 2। और सिंपल उसको हम इस तरह कह सकते हैं कि 6 में से आप जब माइनस करेंगे 4 तो आपके पास 2 आएगा। 7 - 1 = 6। 9 - 1 = 9 - 8 = 1। 7 - 6 = 1। 9 - 7 = 2 and 8 - 3 = 5। ठीक है, यानी कि 6 में से आप 4 को कट करेंगे तो बाकी रिमेनिंग आपके पास 2 रह जाएगा। दैट्स अ सिंपल। नाउ कम टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 5। हियर इज़ द क्वेश्चन, सॉल्यूशन। आप उसको फर्स्ट बिगर नंबर को जो है आप फर्स्ट लाइन में पुट करें और फिर सेकंड वाले को आपने माइनस के बाद सेकंड वाले नंबर को आप नीचे लिखें। ठीक है, और स्टार्ट फ्रॉम द यूनिट। अब 6 में से 4 को आप माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब 0 में से 2 जो है माइनस नहीं हो सकता बिकॉज 0 जो है स्मॉलर है जबकि 2 बिगर डिजिट है। सो हम क्या करेंगे कि हम 7 वाले नंबर डिजिट से जो है हम एक कैरी ले लेंगे। तो 6 में से हमने जब कैरी 0 को दिया तो 0 के साथ 1 जब ऐड हुआ तो ये 10 बन गया और 6 से जब 1 कैरी यहाँ पर चला गया था तो ये रिमेनिंग 5 रह गया। ठीक है, अब हम 10 में से माइनस कर सकते हैं 2 को तो बाकी हमारे पास रह जाएगा 8। हमेशा याद रखिए कि जब अगर ऊपर जो है स्मॉलर डिजिट हो और नीचे बिगर हो तो आप 7 वाले नंबर से कैरी एक ले लेते हैं तो वो नंबर बिगर हो जाता है डिजिट और फिर उसमें से आप जो है
उसको माइनस करेंगे। अब यहाँ पर ज़ीरो की वैल्यू ख़त्म हो गई है। जब हमने यहाँ से 1 कैरी लिया था तो ये 1 जो है ज़ीरो के साथ ऐड होकर 10 बन गया था। अब हमने 10 में से 2 को माइनस किया तो 8 आया। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर अब 6 की वैल्यू ख़त्म हो गई है क्योंकि रिमेनिंग हमारे पास 5 रह गया था। अब 5 में से हम 4 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 रह जाएगा। अब 8 में से 2 माइनस हो सकता है, सो आप यहाँ पर आंसर आएगा 6। 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। ओके, हेयर इज क्वेश्चन नंबर 10। इसको भी आप जो है इसी तरह फर्स्ट नंबर को जो है आप ऊपर पुट करें और सेकंड वाले नंबर को जो स्मॉलर है उसको नीचे कॉलम में पुट करें। अब यहाँ पर आप देखिए 1 2 3 4 5 हमारे पास ज़ीरो हैं और नीचे जो है बिगर डिजिट्स दिए हुए हैं, तो ज़ीरो में से हम 3 को जो है माइनस नहीं कर सकते, इस तरह ज़ीरो में से 2 को भी नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पर लास्ट में जो हमारे पास एक डिजिट है वो बड़ा नंबर डिजिट है, वो है 9। तो 9 से हम 1 कैरी लेंगे, सबसे पहले इस ज़ीरो को हम देंगे तो रिमेनिंग ये 8 रह जाएगा। ठीक है, आप इस तरह पेंसिल के साथ 9 को कट करेंगे कि इस 9 की वैल्यू ख़त्म हो गई, अब 8 रह गए हैं। ज़ीरो में से ज़ीरो को जब 1 मिलेगा तो वो 10 बन जाएगा। अब 10 में से जो है हम अभी 6 को जो है माइनस नहीं करेंगे बिकॉज साथ वाले ज़ीरो को भी एक नंबर की कैरी की ज़रूरत है। तो इस 10 में से हम जब 1 यहाँ पर देंगे तो ये 10 बन जाएगा और ये जो है 9 रिमेनिंग रह जाएगा। अब जबकि ये 10 हो गया है तो साथ वाले नंबर को हम कैरी देंगे तो ये भी जो है 10 में से 1 जब चला जाएगा तो ये भी 9 रिमेनिंग रह जाएगा। सिमिलरली आप इसी तरह 1 1 कैरी करते जाएँ तो ये 9 9 रहते जाएंगे और लास्ट में जब ज़ीरो को 1 मिलेगा तो वो 10 हो जाएगा और उसके बाद कोई और नंबर डिजिट नहीं है तो इसीलिए ये यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। अब ये ज़ीरो की वैल्यू नहीं है, अब 10 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा। यहाँ पर जो रिमेनिंग 9 है, 9 माइनस 2 इज़ इक्वल टू 7, 9 माइनस 8 इज़ इक्वल टू 1, 9 माइनस 4 इज़ इक्वल टू 5, 9 माइनस 6 इज़ इक्वल टू 3 और यहाँ पर जो 8 है, 8 माइनस 7 इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पर आपने कैरी का तरीका सीखा है कि कैसे हमने माइनस में जो है कैरी लेना होता है और हमने फिर माइनस करना होता है। ओके, सबट्रैक्ट करना होता है। तो ये 3 क्वेश्चंस हो गए इस एक्सरसाइज नंबर 9 के। नाउ कम टूवर्ड्स एक्सरसाइज नंबर 10। एक्सरसाइज नंबर 10 का जो है हमने सबट्रैक्ट करना है क्वेश्चन नंबर 2। ये मैं आपको समझाती हूँ आपने कैसे करना है। Here is a question, 46,800 from 900,000। इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपने क्या करना है कि फ्रॉम के बाद जो इन्होंने फिगर आपको दिया हुआ है वो सबसे पहले आप फर्स्ट लाइन में लिखेंगे। ठीक है, और इस नंबर में से हम ऊपर वाले नंबर को माइनस करेंगे। फ्रॉम के बाद वाला नंबर जो है वो बिगर नंबर है, उसको हम पहले लिखेंगे। ठीक है, सो पुट द प्लेस वैल्यू फर्स्ट, यूनिट टेंस 100,000 10,000 100,000। अब जैसे फ्रॉम के बाद इन्होंने हमें कौन सा नंबर दिया है 900,000। प्लेस वैल्यू पुट करने का फ़ायदा ये होगा कि आपको पता चलेगा कि इस डिजिट को किस प्लेस वैल्यू के कॉलम में लिखना है। तो 9 की प्लेस वैल्यू है 100,000, तो यहाँ पर 100,000 हमारे पास ये है 100,000, तो हम 9 को जो है 100,000 के कॉलम में लिख लेंगे और बाकी जितने भी हमारे पास यूनिट तक है हम 0 लिख देंगे क्योंकि सिंपली 900,000 है। आफ्टर दैट यहाँ पर है 46,000। अब हमने 46,000 लिखना है। 46 को आप 1000 के प्लेस वैल्यू में लिखेंगे। ठीक है, और 3 डिजिट्स के बाद कॉमा पुट होना है। 46 के लिखने के बाद हमारे पास है 800। 8 को आपने 100 के प्लेस वैल्यू कॉलम में लिखना है 800।
ठीक है, और बाकी आपने 2 ज़ीरो पुट कर देने 800, तो ये 900,000 हो जाएगा और ये है 46,800। अब आप इसको जो है सब्ट्रैक्ट करेंगे, ज़ीरो में से ज़ीरो गए माइनस होगा तो ज़ीरो, ज़ीरो इज़ फिर ज़ीरो माइनस करेंगे तो ज़ीरो। अब यहाँ पर देखिए ज़ीरो में से 8 माइनस नहीं हो सकता, तो आपने इसी तरह इस ज़ीरो से भी हम कैरी नहीं ले सकते क्योंकि इसके पास इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इससे भी नहीं ले सकते, तो हम लास्ट वाले डिजिट की तरफ फिर आएंगे जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया है। तो 9 में से हम 1 इसको देंगे, ये 8 रिमेनिंग रह जाएगा, फिर ये जब 10 बन जाएगा तो इस 10 में से 1 कैरी हम इस ज़ीरो को दे देंगे तो ये 9 बन जाएगा और ये जो है हमारे पास 10 बन जाएगा। अब इस 10 में से हम एक कैरी जो है इस ज़ीरो को देंगे तो ये 10 बन जाएगा और ये रिमेनिंग 9 बन जाएगा। अब 10 में से 8 माइनस करें तो 2 आ जाएगा, 9 माइनस 6 इज़ इक्वल टू 3, 8 माइनस 4 इज़ इक्वल टू 5 एंड 8 यहाँ पर जो हमारे पास रिमेनिंग रह गया था इसके नीचे कोई डिजिट नहीं है, तो ये सिंपली 8 जो है नीचे हम इसी तरह लिख देंगे। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा कि 853,200। ओके, हेयर इज़ द क्वेश्चन नंबर 3, ये भी आपने करना है और बाकी जो उसका क्वेश्चन नंबर 1 इस एक्सरसाइज में रहता है, यू हैव टू प्रैक्टिस इन योर रफ कॉपीज़। ओके, सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।